हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आपके पर्सन कल रात आपके लिए क्या फील कर रहे थे। अगर आप नो कॉन्टेक्ट में है, ब्लॉक सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी में है, ब्रेकअप हो गया है, प्लीज़ तभी एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा। अदरवाइज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखिए। रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। जिस ईश्वर को मानते हैं उन्हें स्मरण कीजिए। रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आपके पर्सन कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 बार 7 बार, उनका फेस इमेजिन करते रहिए, नाम लेते रहिए। नाइट ऑफ वेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ कप। बॉटम डेक में आपके लिए आ रहा है हाई प्रिस्टेस। आपके पर्सन जिसका भी आपने फेस इमेजिन करके नाम लिया है वो कल बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे थे आपके लिए। फिजिकल अट्रैक्शन उनकी पीक पॉइंट पे थी। आपको इमेजिन कर रहे थे, आपके साथ बिताए पल हैं वो याद कर रहे थे। इमेजिनरी वर्ल्ड पे आपके साथ लाइफ जी रहे थे कि भाई उन्हें यहाँ लेके जाऊँगा, वहाँ लेके जाऊँगी, या उनके लिए ये करना है, उनके लिए वो करना है। मतलब आपके साथ एक डे ड्रीमिंग कर रहे थे। आपको सोच रहे थे कि भाई उनके साथ ऐसी ज़िंदगी बिताऊंगा, ऐसी ज़िंदगी बिताऊंगी। इस टाइप की चीज़ें कर उनके दिमाग में चल रही थी। आपको लेके फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, सोल लेवल का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। वो ये फील कर पा रहे थे कि एक मैग्नेटिक पावर है जो आपके तरफ उनको खींच रही है, क्योंकि वो मूव ऑन करना चाहते हैं, भूलना चाहते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो आपकी तरफ उन्हें इस तरीके से खींच रहा है कि वो चाह कर भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं आपको। आप हमेशा उनके दिमाग में घूमते रहते हैं। आप दोनों की जो भी ऐसी चीज़ें थी जो आपने साथ में शेयर की हैं, कोई सॉन्ग होगा, मूवी होगी, या कोई बुक है, या कोई ऐसी जगह है जो आप दोनों साथ में गए हैं, तो वो सारी चीज़ें ना उन्हें बार बार याद आती है। और आपकी याद उन्हें इतनी सता रही थी, कल इतनी सता रही थी कि वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि आपको ना सोचो, जितना सोच रहे थे ना सोचो, उतने ही आप उन्हें याद आ रहे थे। कल रात ये हो रहा था। क्वीन ऑफ पेंटिकल बता रहे हैं कि आपके पर्सन को लगता है कि कभी कभी आप रिश्तों को संभालने के लिए, लोगों की खुशियों के लिए खुद की खुशियाँ सेक्रीफाइस कर देते हैं। आपको ये लगता है कि भाई लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, या फिर ये रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। इतना ओवर थिंक जो आप करते हैं ना, दैट्स वाई आप अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोच पाते। तो कल ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन ना आपके पर्सन को आपके लिए भी था। आप बॉय हैं, गर्ल है, जो भी है, या आपके पर्सन बॉय है, गर्ल है, जो भी है, तो ये बहुत फ्रस्ट्रेशन तो हो रहा था कि भाई आप अपनी खुशियों के लिए क्यों नहीं सोचते। थोड़ा सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उनके साथ रहना है तो इतना ज़्यादा भी दूसरों के सामने अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देना, या फिर कोई अपनी वैल्यू नहीं करना, ये सब चीज़ ना आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, कि कल रात वो सोच रहे थे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहे हैं कि आपके पर्सन ना आप थक चुके हैं, हार चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में आप कभी नहीं आएंगे, क्योंकि हो सकता है आप लोग की कोई अगली फाइट हुई हो, या फिर ऐसी कोई फाइट हुई हो कि आप दोनों ने एक दूसरे को इतना भला बुरा बोला हो कि आप एक दूसरे को फेस नहीं कर पा रहे हैं। आपने भी कुछ ऐसी ऐसी बातें कही होंगी, या फिर सामने वाले पर्सन ने भी ऐसी ऐसी बातें कही होंगी जो आप दोनों ने उम्मीद नहीं की थी। और बातें इस कदर जाके बिगड़ चुकी हैं, बिखर चुकी हैं, कि वो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। वो शर्मसार है। वो आपको आके कैसे बात करूं, यहाँ तक कि आपसे माफ़ी भी मांगना है तो कैसे मांगूं, ये वो मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। बॉय है, गर्ल है, जो भी है, और कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि आप ही उनके पास आ जाए, आप ही आके सब चीज़ें सुधार दे। ऐसा वो बस सोचते रहते हैं। और उन्होंने सब चीज़ों को किस्मत पे छोड़ दिया है कि अगर उनका ईश्वर चाहेगा, जिस भी ईश्वर को वो मानते हैं, तो आपको उनसे ज़रूर मिलवाएगा, आप उनसे ज़रूर मिलेंगे। कॉल होगा, मैसेज होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि इस लाइफ में, इस जन्म में वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते किसी भी कीमत पे। 7 ऑफ कप दिखा रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आपने उन्हें किसी से रिप्लेस तो नहीं कर दिया, कहीं आप ऑप्शन तो नहीं ढूंढ रहे हैं। ये सब चीज़ें कल उनके दिमाग में चल रही थी और बहुत बेचैनी हो रही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे पर्सन है, बहुत इनोसेंट है, बहुत सेंसिटिव है, और लोग आजकल के अच्छे नहीं हैं। लोग आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाएंगे, लोग आपको चीट करेंगे।
तो उन्हें आपकी ना बहुत फिक्र हो रही है, चाहे बॉय है गर्ल है जो भी, उन्हें ऐसा लगता है कहीं कोई आपके दिल से खेल के ना चले जाए, क्योंकि आप बहुत इमोशनल है। तो वो डर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि आप कहीं किसी को डेट तो नहीं कर रहे हैं, किसी से फ्लर्ट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप ऑप्शन तो नहीं ढूंढ रहे हैं, क्योंकि दुनिया आपके लायक नहीं है, बहुत इनोसेंट है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कैर्ड है, बहुत डर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने ना आपको भुलाने के लिए भी ऑप्शन देखे हैं, डेफिनेटली देखे हैं, लेकिन कहीं से उनको वो स्पार्क फील ही नहीं हो रहा है, वो फीलिंग ही नहीं आ रही उनको, चाहे किसी से बात कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, उनको कहीं फील नहीं हो रहा है, बहुत ब्लैंड ब्लैंड सा फील हो रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या क्यों कर रही हूँ मैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें हर चीज़ में आप दिखाई देते हैं। उन्हें आप चाहे परफेक्ट ना हो, लेकिन उनकी नज़र में आप ऐसे हैं कि उनको आप जैसा ही पर्सन चाहिए या आप ही चाहिए। वो खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें आप ही चाहिए। वो आपको भूलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन भूल ही नहीं पा रहे, किसी कीमत पे नहीं भूल पा रहे। और उन्हें ये चीज़ पता चल चुकी है कि उनकी लाइफ में अगर कोई स्पार्क है, कोई लाइट है, कोई प्यार है, तो वो सिर्फ आप है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये उन्हें अब पता चल चुका है। हाई प्रेशर कार्ड बता रहे हैं कि आपके पर्सन कल रात आपको दुआओं में मांग रहे थे। वो जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनसे प्रे कर रहे थे कि आपको उनसे मिलवा दें, कुछ ऐसा हो जाए कि आप उनके सामने खड़े रहें और आप उनसे अपने दिल की बात कहें या वो आपसे दिल की बात कहें। वो अपने ईश्वर से बस एक मौका चाह रहे थे, चाहे आप मानेंगे नहीं मानेंगे वो फ्यूचर की बात है। वो अपने ईश्वर से एक मौका चाह रहे थे कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप दोनों की बात हो, आप दोनों की मुलाकात हो, ताकि वो अपनी बात आप तक रख पाए, आपको बता पाए कि जितनी भी चीज़ें हुई, जैसी भी हुई, बट वो आपसे बेहद प्यार करते हैं और आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, ये सब आपको बताना चाहते हैं। तो इसके लिए वो अपने ईश्वर से कंटिन्यूसली प्रे कर रहे थे, डायरेक्टली कर रहे थे, इनडायरेक्टली कर रहे थे। अगर आपके पर्सन ऐसे हैं जो ज़्यादा पूजा पाठ में नहीं रहते या फिर अपने ईश्वर के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च ज़्यादा नहीं जाते, तो अब वो जाने लगे हैं। बहुत लोग के लिए देख पा रही हूँ कि फास्ट तक रखने को तैयार हो गए हैं, यहाँ तक कि मैनिफेस्ट की टेक्निक होती है ना, वो अपनाने को तैयार हो गए। जिनके बारे में पहले हंसते थे, वो चीज़ अपनाने में तैयार, वो मजबूर हो चुके हैं, वो चीज़ करने को तैयार हो गए हैं जिसके बारे में वो मजाक उड़ाते थे कि भाई एक एक बार आपसे मुलाकात हो जाए, बात हो जाए, क्योंकि वो आपको किसी कीमत पे खोना नहीं चाहते। इस कदर बावरे होके घूम रहे हैं। वो बॉय हैं गर्ल हैं जो भी हैं, जिसका भी अपने फेस इमेजिन करके नाम लिया था, उसके बारे में ही मैं बता रही हूँ। थैंक यू। राधे राधे।